कश्मीर, धरती का स्वर्ग, बर्फ से ढकी चोटियां, नीली झीलें और शांत वादियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन वादियों की मिट्टी के नीचे इतिहास की कितनी आवाजें दबी हो सकती हैं? आज जहां सेब के बाग हैं, जहां नदियां बहती हैं, वहीं कभी ऐसे बौद्ध विहार थे जहां एशिया भर से आए भिक्षु ज्ञान की खोज में ठहरते थे। आज की कहानी हमें ले जाएगी कश्मीर के एक ऐसे स्थान तक जिसे सदियों तक लोग साधारण खंडहर समझते रहे, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उत्तर कश्मीर का एक छोटा सा इलाका, स्थानीय लोग उसे बस पुराना टीला कहते थे। न कोई बोर्ड, न कोई पहचान। बच्चे वहां खेलते थे, चरवाहे अपने जानवर बांधते थे। लेकिन पुरानी लोक कथाओं में इस जगह का एक और नाम था, भिक्षुओं का स्थान। इतिहास अक्सर लोक कथाओं में ही सांस लेता है। साल 2024 में दिल्ली के एक पुराने पुस्तकालय में एक इतिहास शोधकर्ता कुषाण काल की पांडुलिपियां पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक तिब्बती ग्रंथ की पंक्ति पर पड़ी। उत्तर की घाटी में 3 स्तूपों वाला वो विहार, जहां से ज्ञान 7 दिशाओं में फैला। ग्रंथ में नाम नहीं था, बस दिशा थी, और वो दिशा कश्मीर की ओर इशारा कर रही थी। अनुमान काफी नहीं होता, इतिहास को सबूत चाहिए। आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। मशीनों ने जो दिखाया वो चौंकाने वाला था। मिट्टी के नीचे गोलाकार संरचनाएं, मोटी ईंटों की दीवारें और एक विशाल केंद्रीय ढांचा। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी। अगस्त 2025 में जब खुदाई शुरू हुई तो सदियों पुरानी मिट्टी धीरे धीरे बोलने लगी। पहले निकली कुषाण काल की विशिष्ट ईंटें, फिर एक के बाद एक 3 विशाल स्तूपों के अवशेष। उनके पास छोटे छोटे कक्ष, भिक्षुओं के निवास। अब कोई संदेह नहीं बचा था, ये एक बौद्ध महाविहार था। कल्पना कीजिए, धुंध में लिपटा कश्मीर, शांत सुबह, भिक्षु ध्यान में लीन, संस्कृत और प्राकृत में धर्म की चर्चाएं। यात्रियों के लिए ये जगह केवल विश्राम स्थल नहीं थी, ये ज्ञान का केंद्र थी। इतिहास की कड़ियां जुड़ने लगीं। कुषाण सम्राट कनिष्क, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। यही वो समय था जब कश्मीर सिल्क रूट का आध्यात्मिक केंद्र बना। चीन, मध्य एशिया और भारत यहीं आकर मिलते थे। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करती है कि कश्मीर केवल राजाओं की भूमि नहीं था, ये बुद्ध के विचारों का एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ था। अगर इस स्थल को संरक्षण मिला तो ये नालंदा और तक्षशिला की तरह दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर सकता है। बौद्ध पर्यटक, शोधकर्ता और इतिहास प्रेमी यहां खिंचे चले आएंगे। दोस्तों, इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस हमारे ध्यान का इंतजार करता है। कश्मीर की मिट्टी आज भी अपने राज खोल रही है, और शायद कल कोई और कहानी हमारे सामने होगी। तब तक इतिहास को सुनते रहिए। नमो बुद्धाय।